दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मेरी सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित महात्मागण, कटिहार सत्संग आश्रम में उपस्थित प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, आज रविवार है 23 फरवरी 2025 ईस्वी है। यहाँ पर मंगलवार को सत्संग होता है, साप्ताहिक सत्संग, लेकिन विशेष रूप से कोई श्रद्धालु सत्संग कराते रहते हैं। सत्संग भी कराते हैं, भंडारा भी कराते हैं, भरपूर सत्संग होता है यहाँ पर। हम लोग खा पी करके सत्संग में बैठते हैं मजबूत होकर के, तो ठाठ ठठ सत्संग करें, ठाठ से सत्संग करते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। घर बार परिवार सब छोड़ करके बैठते हैं, है ना, मनोयोग पूर्वक सुनते हैं। मन यहाँ है कि कहाँ है ये तो हमको था पता नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छे सत्संग प्रेमी हैं तो मन से यहीं से सुनते होंगे। तो आप सबों को साधुवाद, धन्यवाद। विशेष रूप से जो प्रोफेसर साहब हैं हमारे देवानंद बाबू जी, उनके द्वारा यह आयोजित सत्संग है। उनके भाई हैं मुन्ना बाबू वकील साहब, ये दोनों भाई हैं। तो इन दोनों भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सत्संगी होते हैं उनकी जो कामना होती, इच्छा की आपूर्ति के लिए हम अपने इष्ट से, गुरु से प्रार्थना करते हैं और इच्छा की पूर्ति भी होती है। यदि हमारी इच्छा पूर्ण न हो तो हम ढीले ढाले बन जाते हैं, फिर सत्संग भजन ठीक से नहीं करते हैं। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है, ताजगी के साथ सत्संग करते हैं। हाँ, गुरु महाराज ने कृपा किया है, मेरे ऊपर ये काम था, हो गया। हम लोग इस संसार में आते हैं तो कुछ न कुछ संस्कार लेके आते हैं। जैसे अच्छा भी संस्कार होता है, बुरा भी संस्कार होता है। संस्कार का अर्थ होता है जिससे हम परिशुद्ध होते हैं, वही कार्यक्रम होता है। पवित्रता की ओर बढ़ना यह अच्छे संस्कार का लक्षण है। तो संस्कार लेकर के भी आते हैं और इस शरीर में आकर के संस्कार जमा भी करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ा। संस्कार जन्मों जन्म का होता है और अच्छा बुरा दोनों होता है। यदि पिछले जन्म में साधु संग किए होंगे, सत्संग किए होंगे, सद्गुरु का सानिध्य मिला होगा, वह संस्कार आपको प्रेरित करता है, प्रभावित करता है, प्रेशर डालता है। किधर जाने के लिए? भक्ति की ओर, सत्संग की ओर, साधना की ओर, ध्यान की ओर हम लोग प्रेरित होते रहते हैं। लेकिन
जब बंधन में रहते हैं, बंधन के कारण प्रेरणा होते हुए भी हम परवश में रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। जैसे एक जेल है, बहुत सारे कैदी उसमें हैं, कैदी निकल नहीं पाता है क्योंकि समय हुआ नहीं है, जो कानून है उसके तहत वो बंधन में है। कानून जब छुटकारा देगा तभी वो बाहर आ सकता है। उसी तरह से संस्कार लेकर के तो हम आए हैं, लेकिन जो संगति है, जो संग है, उस संग के कारण वह संस्कार भी दब जाता है। जैसे मान लिया जाए एक चिंगारी है, चिंगारी दबी हुई है राख में, धूल में, यदि पानी पड़ जाए वो तो चिंगारी पूरे समाप्त हो जाएगी, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आग का ही अंश है चिंगारी, पानी पड़ने से समाप्त हो गया। वही चिंगारी है, यदि कड़ी धूप हो जाए, सूखी लकड़ी पड़ जाए उस चिंगारी पर, या सूखा पेपर पड़ जाए, कहना ही क्या है, वही चिंगारी आग का विशाल रूप धारण कर लेगा। ठीक उसी तरह से संस्कार भी होता है। हम संस्कार लेकर के आए हैं, गलत संगति हो गई, बुरी संगति हो गई, हमारा जो पिछले जन्म का अच्छा संस्कार है वो धूमिल हो जाता है, मटियामेट हो जाता है, गोबर हो जाता है। लेकिन यदि अच्छी संगति मिल गई, उस संस्कार के कारण, पिछले जन्म के संस्कार के कारण प्रोग्रेस होता है, बढ़ोतरी होती है, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी सत्संग ध्यान के प्रति लगाव झुकाव होता है, दिखता भी है। संस्कार है, लेकिन उसको एक अवसर मिलना चाहिए, एक संग मिलना चाहिए, तब जाकर के डेवलप करता है, आगे बढ़ता है। अन्यथा गलत संगति मिल गई तो चौपटे हो जाएगा। तो हमारे गुरु महाराज ने कृपा करके जो ये प्लेटफॉर्म दिया सत्संग का, यदि भूले भटके भी कोई इस सत्संग में आ जाते हैं तो उसका जो संस्कार है बढ़ जाता है, जल्दी वो सत्संगी बन जाते हैं, ध्यान वगैरह करने लग जाते हैं। तो संस्कार की बड़ी आवश्यकता है, साथ में लाते भी हैं और संस्कार बना करके साथ में ले भी जाते हैं। तो हमारे गुरु महाराज बुरे संस्कार को परिशुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, अच्छा संस्कार डालते हैं। 16 संस्कार होता है कर्म कांड में। जैसे आज एक परिवार के लोग आए बच्चे को लेकर के, मैं विश्राम में था, वो लोग आए, बोले कि बाबा थोड़ा सा अन्नप्राशन करा दीजिए, भोजन बच्चा ग्रहण करेगा। तो मैंने भी चम्मच लिया, खिला दिया। तो यह भी एक संस्कार है, अन्नप्राशन का संस्कार, शिक्षा का संस्कार, विद्या का संस्कार, मुंडन संस्कार। जो गुरु दीक्षा लेते हो भी एक संस्कार होता है, भिक्षा मांगते हो भी एक संस्कार है। हम जब आंखों से कुछ देखते हैं उससे भी संस्कारित होते हैं। अर्थात जैसे कि मान लीजिए चित्र देखे, कोई रूप देखे, उस रूप में आपका मन जो बजता है, बसता है, चाहे पवित्र रूप हो या अपवित्र रूप हो, तो जिस रूप में मन बजता है तदनुरूप मन वैसा बनता है। कोई कोई कहता है बड़ा संस्कारी बच्चा है, कोई कोई कहता बड़ा कुसंस्कारी है। तो हम आंख से देख करके संस्कारी होते हैं, कान से सुन करके भी संस्कारी होते हैं, संग में जाकर के अच्छे संस्कार को प्राप्त करते हैं। तो जब आप सत्संग में आते हैं आपका संस्कार शुद्ध होता, पवित्र होता,
यदि बुरा संस्कार है तो अच्छा संस्कार सत्संग में डाला जाता है। यदि ऐसा न होता तो वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कही निज होनी, ये बातें सत्य नहीं होती। वाल्मीकि मुनि हत्यारे थे, हत्याएं करते रहते थे। यदि उसको संत का संग सत्संग नहीं मिलता, आज वो विश्वविख्यात कवि नहीं बनते, मुनि नहीं बनते, उसको हम लोग याद भी नहीं करते। संस्कार खराब था, तब न हिंसा करते थे, हत्या करते रहते थे। लेकिन साधु का संग सत्संग मिला, वह जो हत्या वाला संस्कार था वो दब गया, अच्छा संस्कार हो गया। मान लीजिए आपके पास चादर है, गंदी है, उपयोग में तो लाते ओढ़ते तो है उसको भी, गंदी चादर है फिर भी ओढ़ते हैं। यदि उसको धो दें, साफ कर दें, तो जो स्वच्छ चादर होगी ओढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो जो भी गंदगी है उसको धोया जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं जो जन्मों जन्म का संस्कार है, पापों का संस्कार, वो हमें निम्न योनि की ओर धकेलता, पुश करता है, उधर ले जाता है। गुरु महाराज सुनाते हैं कि साधन भजन हिन मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। जब आप ध्यान करते हैं उसमें भी संस्कार दबाता भी है, हेल्प भी करता है, क्योंकि मन को आप पवित्रता की ओर ले जाते हैं, शुद्धता की ओर ले जाते हैं। वह मन कुसंस्कारी है, आपको उस ओर जाने नहीं देता, भटकाता, लटकाता, अटकाता। एक एग्जाम्पल देते, उदाहरण, उस उदाहरण से आप समझेंगे कि संस्कार क्या करता है। धरारा आश्रम परमाराध्य का पैतृक गृह है, जो बनबनखी पूर्णिया में पड़ता है। गुरु महाराज आश्रम में अवस्थित थे, बहुत दर्शक आते थे, दर्शन करते थे, मिलते जुलते थे। गुरु महाराज परिचित व्यक्तियों से हाल समाचार पूछते थे, ध्यान भजन सत्संग के विषय में भी पूछते थे। एक प्रिंसिपल साहब आए जो दीक्षित थे गुरु महाराज से, जान पहचान तो थी। प्रिंसिपल साहब ने प्रणाम किया। गुरु महाराज स्वभावतः पूछते हैं कि प्रिंसिपल साहब आप ध्यान भजन करते हैं? प्रिंसिपल साहब ने कहा कि नहीं सरकार, मैं ध्यान भजन नहीं करता हूं। इतनी सी बात हुई। उसके बाद गुरु महाराज अपना टहलने के लिए गए और महर्षि संतसेवी जी महाराज वो भी पास में ही टहलने के लिए जा रहे थे। तो प्रिंसिपल साहब परिचित थे, तो उन्होंने कहा महर्षि संतसेवी जी महाराज से, बाबा आपके साथ टहलने के लिए जा सकता हूं? तो गुरुदेव ने कहा हाँ चलिए, कोई बात नहीं है, जाने में क्या है। तो दोनों व्यक्ति गए टहलने के लिए, टहल रहे थे। उसी क्रम में महर्षि संतसेवी जी महाराज ने प्रिंसिपल साहब से पूछ लिया कि प्रिंसिपल साहब आप शिक्षित व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल है तो कहना ही क्या, कितनी डिग्री है आपके पास, कितने अज्ञानी को आपने ज्ञानी बनाया, कितने अशिक्षित को शिक्षित बनाया, कितने अंधकार में भटकते हुए को ज्ञान देकर के प्रकाश में लाया, बहुत आपने ज्ञान दिया। आप इतने बड़े शिक्षित व्यक्ति होकर के, संत मत से जुड़े हुए व्यक्ति होकर के भी मुझे आपकी बातों से बड़ा आश्चर्य भी लगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा ऐसी कौन सी बातें हो गई जो आपको आश्चर्य लगा? तो गुरुदेव ने कहा कि आप जो गुरु महाराज को कह रहे थे हम ध्यान भजन नहीं करते हैं, इसी बात को सुनकर के आश्चर्य लगा। इतने बड़े विद्वान आदमी, हाँ कोई अनजान अनारी अनभिज्ञ
रहते तब हम समझते ध्यान भजन नहीं करता तो कोई बात नहीं, कि वो समझते ही नहीं। लेकिन आप तो सब कुछ समझते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा ध्यान भजन करते हैं, तो आपने कहा नहीं करते। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि आपके जैसे व्यक्ति ध्यान भजन नहीं करते हैं, आखिर इसका कारण क्या हो सकता है। तब प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बाबा, संसार के लोगों के सामने झूठ सांच चल सकता है, झूठ बोल देंगे थोड़ा पता लगेगा। संसार के लोगों के पास कोई थर्मामीटर थोड़ा है नाप लेंगे, झूठ बोलेंगे सही बोले। जहां साक्षात गुरु महाराज हो, जो अंतर्यामी है, मन की जाने सभी गुरु कहाँ छिपावन, ऐसे महापुरुष बैठे। अलमीरा, कांच के अलमीरा में जो सामान रखते हैं बाहर से दिखता है, ठीक उसी तरह से परमाराध्य हमारे मन को देख रहे हैं, सभी भक्तों के मन को जान रहे हैं। तो संसार के लोगों के सामने झूठ साथ चल सकता है, लेकिन जहां परमाराध्य हैं उनके सामने हम झूठ कैसे बोलेंगे। तो मैं ध्यान भजन नहीं करता था, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं करता। तो गुरुदेव ने पूछा कि प्रिंसिपल साहब, आखिर आप ध्यान भजन क्यों नहीं करते, क्या कारण है, प्रॉब्लम बताइए। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि जब जब मैं ध्यान में बैठता था, न जाने किस आदम जानवाने की बातें याद आने लगती थी। जो बात जीवन में घटित नहीं हुई, वैसी वैसी घटनाएं मन में होते रहती थी, अच्छा भी बुरा भी। तो जब जब मैं ध्यान में बैठता था, तब तब मेरे मन में अनर्गल बातें आती रहती थी। और जैसे ध्यान करना छोड़ देता था, वो बातें रफू चक्कर हो जाती, कहाँ चली जाती थी पता नहीं चलता था। तो मेरे मन में हुआ कि जब जब ध्यान करते हैं तभी तब ये बातें आती है, और नहीं करता हूं तो बात आती ही नहीं कुछ भी। अतः न ध्यान करूंगा न अनर्गल बातें आएगी, इसीलिए मैं ध्यान करना ही छोड़ दिया। तब गुरुदेव ने कहा था कि प्रिंसिपल साहब, आप कभी कपड़ा खींचे हैं? हाँ, बहुत खींचे, धोए। बोले कि कपड़ा कैसे धोए, उस कपड़े से निकलता क्या? तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये भी कोई पूछने की बात है, सिंपल सी तो बात है। पानी में डुबा देते हैं, सर्फ साबुन घिसते हैं, रगड़ते हैं, उसको धोने लगते हैं तो मैल निकलती है। गुरुदेव ने कहा आप तो कपड़ा धोने गए थे, मैल क्यों निकली? प्रिंसिपल साहब ने कहा अब कपड़े से मैल नहीं निकलेगी तो और क्या निकलेगी? धोते तो है मैल निकालने के लिए, इसीलिए मैल निकलती है। तो गुरुदेव ने कहा प्रिंसिपल साहब, जब जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जो अनर्गल बातें आती रहती है वो आपके जन्मों जन्म का पाप है, वही काई है, गंदगी है, और वही गंदगी निकलती है। तो आप ध्यान करना छोड़ दिए तो फिर आपकी सफाई होगी कैसे? आपका मन तो गंदा ही रहेगा। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बाबा अब मैं जरूर ध्यान करूंगा। मुझे पता नहीं था कि मन परेशान भी करता है ध्यान में। आपका मन जितना शुद्ध लगता है उतना ये शुद्ध नहीं है, उतना पवित्र नहीं है। आप हलवाई के पास जाइए जो मिठाई बनाता है, तो वो करता क्या है, चीनी को लाता है। वह चीनी एकदम स्वच्छ साफ उजली जैसी लगती है, चीनी इतराती है, इठलाती है। हमारे जैसे गोड़ी तो कोई नहीं है, हम तो साफ सुथरी है। हलवाई कहता तू बहुत इतराती है, अभी तुम्हारी परीक्षा में लेते। तो बोले ले लीजिए परीक्षा, देखिए हम कितनी गोड़ी है, साफ है, कोई गंदगी नहीं मेरे अंदर में। तो हलवाई क्या करता, गरम कढ़ाई में डालता है चीनी को। जब डालता है, गरम जब चीनी होती है, जब खोलने लगता है, तब वो चीनी देखती है अरे राम हमारे अंदर में भी गंदगी है। इतनी गंदगी कि वो हलवाई खाली गंदगी ही निकाल निकाल करके बाहर में फेंकते रहता है। तब हलवाई पूछता है कि चीनी तू तो बड़ी इतराती थी, बड़ी गोड़ी लग रही थी,
चिकनी चुपड़ी लग रही थी, अभी ये क्या निकल रहा है। तो चीनी कहते हैं कि हमको पहले पता नहीं था कि हमारे अंदर में भी गंदगी, अभी गंदगी हमको पता चल रहा है। ठीक उसी तरह से हम जितने पवित्र शुद्ध साफ लगते हैं उतने हैं नहीं। तो फिर पता कैसे चलेगा? जब विद्यार्थी एग्जाम देता है, परीक्षा, तो अब जाकर के उसकी पढ़ाई की पता चलता है कि कितना पढ़ा लिखा है। उसी तरह से कोई भी मानव ध्यान जब करता है, ध्यान की भट्ठी पर जब मन को चढ़ाता है, तब पता चलता है कि ये मन जो है शुद्ध है कि अशुद्ध है कि कैसा है। अन्यथा जो ध्यान नहीं करता है उसको था पता नहीं लगता है कि मन हमारा पवित्र है कि अपवित्र है। तो ध्यान करेंगे तब पता चलेगा, नहीं करिएगा तो नहीं पता चलेगा। तो हमारे अंदर में जो संस्कार छिपा हुआ अच्छा या बुरा, वह पता चलेगा ध्यान करने से, अन्यथा नहीं चलेगा। तो ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। एक महात्मा अपने चेले के साथ यात्रा पर था। चेला राम पीछे पीछे जा रहा था, महात्मा जी आगे आगे जा रहे थे। महात्मा के पास एक छड़ी थी। वह महात्मा छड़ी को घुमाते फिराते जा रहा था। चेला राम ने पूछा कि गुरुजी, छड़ी को आप तो छोड़ते ही नहीं, साथ ही रखते हैं, छड़ी में क्या खासियत है, आप छोड़ते भी नहीं है। तो महात्मा ने कहा कि चेला राम, इस छड़ी में चमत्कारिक गुण है। बोला अच्छा, इतनी छोटी पतली दुबली छड़ी, इसमें चमत्कारिक गुण? हमको तो समझ में नहीं आता है, चमत्कारिक गुण इसमें क्या हो सकता है। बोले हाँ, बड़ा चमत्कारिक छड़ी है। तो बोले कि क्या चमत्कार है इसमें? तो गुरुजी ने कहा कि चेला राम, इस छड़ी में यही चमत्कार है कि जिनके शरीर से ये स्पर्श किया जाता है, अर्थात जिसके शरीर में इस छड़ी को सटा देंगे, यह छड़ी बता देगी कि इसके अंदर में पवित्रता शुद्धता कितनी है कि अशुद्धता अशुद्धता कितनी, गुण अवगुण को बताती है छड़ी। चेला राम कहते बाप रे बाप, सही में ये छड़ी तो बड़ी गजब की छड़ी है, चमत्कारिक छड़ी। लेकिन हम कैसे मानेंगे कि ये गुण अवगुण बताती है? तो बोले नहीं मानते हो तो तू छड़ी लो और किसी में सटा के देख लो, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या बात है, पता तो चल ही जाएगा। तो चेलवा ने गुरुजी से छड़ी लिया। तो छड़ी को लेकर के जा रहे थे, मन में सोच रहे थे किसके शरीर में सटाएंगे, आगे पीछे दाएं बाएं कोई नजर नहीं आ रहा है, और मन कुलबुल कर रहा था जल्दी सटाएंगे जल्दी सटाएंगे, परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो होते होते वो सोचने लगा कि गुरुजी की छड़ी है, पहले गुरुजी को टेस्ट लेते हैं कि इसमें कितना गुण अवगुण, क्योंकि कोई आदमी मिल ही नहीं रहा है तो गुरुजी में ही सटा देते हैं। जाते 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 गुरुजी के शरीर में सटा दिया। तो गुरुजी ने कहा ये क्या कर रहा है? बोले आप ही छड़ी दिए हैं ना, पहले आप ही को टेस्ट लेते हैं तो आप में कितना गुण अवगुण है। बोला अच्छा, हम ही दिए तुमको छड़ी, हमारा ही परीक्षा लेने लगा, अच्छा ले लो बेटा परीक्षा। सटाया ना, चेला राम देखता है गुरुजी के अंदर में बहुत अंधकार है, बहुत जन्मों का पाप है, और इतना अपकर्म नजर आया। चेला राम कहने लगा छी छी राम राम, गुरुजी आप इतने अपवित्र हैं, इतनी गंदगी आप में भरी हुई है, आप तो अंधकार में पड़े हुए हैं, हमको तो पता ही नहीं था कि आप इतने गंदे में पड़े हुए हैं। अब आप अपना छड़ी लीजिए और हम अपने घर की ओर जा रहे हैं, हम नहीं लेंगे आपके साथ। अच्छा किए जो छड़ी दिए, परीक्षा हो गई आपकी, नहीं तो हम आप ही के साथ लगे रहते, पता नहीं हम किस ओर जाते। छड़ी दे करके भागने लगा। गुरुजी ने कहा चेला राम क्यों भाग रहे हो? बोले नहीं, आपके जैसे व्यक्ति के पास हम रहेंगे नहीं, हमको पता चल गया आप अच्छे आदमी नहीं है, बहुत अवगुण है आपके अंदर में। चेला राम ने कहा, गुरुजी ने कहा कि चेला राम तू तो हमारे शरीर में सटा के देख ही लिया,
इतना अवगुण हमारे अंदर में, हम बहुत पापात्मा हैं। जरा अपने शरीर में भी तो सटा के देखो, देखो तो छड़ी बताती क्या, थर्मामीटर में नापो तो बोला अच्छा हम भी सटा के देखिए लेते हैं। तो गुरुजी से छड़ी फिर ले लिया, अचक से अपने शरीर में सटा दिया। जब वो देखने लगा चेला राम, तो देखता है कि गुरुजी से भी विशेष पापी वही है, अज्ञानी वही है, अंधकार में वही है और बहुत अवगुण है अंदर में। वो आश्चर्य में पड़ गया कि तो गुरुजी से भी विशेष हमारे अंदर में गंदगी है। बोले गुरुजी आप में जो देखे ना, तो हमको लगा कि आप ही में विशेष गंदगी, लेकिन जब हमें अपने शरीर में छड़ी को सटाए तो आपसे भी ज्यादा हमारे अंदर में ही है। अब आपके ही साथ रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं पर, ये छड़ी रखिए। जब आप इस आंख से दूसरे को आंकते हैं, ताकते हैं, झांकते हैं तो बुरा नजर आता है। जरा अपनी ओर तो झांक के देखिए हम कैसे संसार को गलत निगाह से, बुरी निगाह से, ओछी निगाह से, निम्न निगाह से देखते रहते हैं और अपने आप को होशियार समझते हैं। आप अपनी ओर देखिए, मत देख पराया अवगुण, पराये अवगुण को मत देखिए। हमारे अंदर में कितनी अज्ञानता है, कितना अवगुण है, उसको नापिए तौलिए, तब आपको पता चलेगा। अरे जिसको हम दोषी ठहराए, जिसको हम ओझा समझे, उससे विशेष दोष तो हमारे अंदर में। कहते हैं देख के पर दोष रज सब, रजमन धूल, देख के पर दोष रज सम, कहत गिरिसम सोई रे। छोटा सा दोष होता है किसी में भी, पहाड़ बना देते हैं, ये तो अवगुणी है, दोषी है, अच्छा आदमी नहीं है। कहते हैं गोस्वामी जी कहते हैं देख के पर दोष रज सम, कहत गिरिसम सोई रे। अपने दोष मेरु सम है और उन्हें राखत गोई रे, गोई में छिपा के। अपना जो दोष है उसको छिपा छिपा के रखते, बताते नहीं है, लेकिन दूसरे के छोटे से दोष को, थोड़े से दोष को पहाड़ बना देते, राई को पहाड़ के समान बनाते हैं। संसार में जीने के लिए, संसार में रहने के लिए पर दोष दृष्टि वाली जो भावना है उसको बदल दीजिए। गुण ही गुण देखिए, तब आपके अंदर में गुण आएगा। और यदि अवगुण ढूंढते रहेंगे तो अवगुण नहीं दिखेगा। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। भावना पर डिपेंड करता है कि आप जिन वस्तु या व्यक्ति को देख रहे हैं किस भावना से देखते हैं। तो जो संस्कार होता है, संस्कार पर जो भावनाएं डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि आप किस संस्कार के। बुरे संस्कार के होंगे, खाली लोगों को बुरा दृष्टि से देखेंगे, खाली उसके दोष को ही देखते रहेंगे और प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, पीड़ित करेंगे। ये खराब संस्कार का लोग हैं। अच्छे संस्कार के होंगे, यदि इज्जत उघड़ गई है किसी की भी तो उसको ढांक देंगे, झांक देंगे और उसके बाद फिर दूसरे को कहेंगे भी नहीं। लेकिन बुरे संस्कार के यदि होंगे, इज्जत उगड़ी नहीं है, लेकिन गांव में, समाज में, परिवार में देखते हैं कि बड़ा चढ़ा करके उसके इज्जत को उभारने में लग जाते हैं। तो यह संस्कार खराब संस्कार। अच्छा संस्कार यही कहता है कि दूसरे को आगे बढ़ाओ, हेल्प करो, मदद करो, परोपकार करो, सहयोग करो। ये अच्छी भावना है। अन्यथा यदि आपकी निगाहें बुरी होगी, भावना बुरी होगी, आप समाज में अच्छे नहीं कहलाएंगे। जब
दुर्योधन से पूछा गया, आप बड़े शिक्षित तो हैं, समझ बूझ तो आपके पास बहुत है, लेकिन फिर भी अनर्थ वाले कामों में आप आगे बढ़ते हैं, अन्याय करते हैं, दूसरे के धन को हड़पते रहते हैं। अरे भाई है पांडव, उसको देते क्यों नहीं है? आखिर आपके अंदर में ऐसा क्यों है? आप ऐसा क्यों करना चाहते, इतना अन्याय अनर्थ क्यों करते हैं? आपको धर्म अधर्म का पता नहीं है? धर्म भी तो कुछ होता है, अधर्म भी तो कुछ होता है। धर्म करेंगे तो पुण्य होगा, अधर्म करेंगे तो पाप होगा। आप इस प्रवृत्ति में क्यों प्रवीण हो रहे हैं? गलती होता रहता आपसे। तब दुर्योधन ने कहा था कि जो पाप है, जो पुण्य है, जो धर्म है, जो अधर्म है, मैं सबको समझता हूं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरा जो संस्कार है उस ओर प्रवृत्त नहीं होता है। जनामि धर्मम, संस्कृत श्लोक है, जनामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। इसका मतलब हुआ, दुर्योधन कह रहा है, मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति उस ओर नहीं है, उस ओर लगाव ही नहीं है, मन नहीं करता जाने का। ऐसा क्यों होता है? गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा है कि तुलसी पुरविला पापते, ये बुरा संस्कार है, पाप। तुलसी पुरविला पापते हरि चर्चा न सुहाए। कैसे नहीं सुहाता है? जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। जब बुखार होता है, जो शरीर का टेम्परेचर है, तापमान, वो विपरीत हो जाता है। जब बहुत बुखार होता है, इसका मतलब है शरीर में गर्मी अधिक बढ़ गई। जब टेम्परेचर बढ़ता है, थर्मामीटर से जब नापते हैं बुखार को, तो पता चलता है कि इतना बुखार हो गया है। जो नॉर्मल टेम्परेचर है, गर्मी, उतना जरूरी है। यदि अनबैलेंस हो गया तो आपके बॉडी को परेशान कर देगा। तो जब बहुत बुखार चढ़ता है, तो हमारी जो लार ग्रंथि है, स्वाद ग्रंथि, वो विपरीत हो जाती है। स्वाद ग्रंथि जब विपरीत होती है, आप कुछ भी खाइए उसमें स्वाद ही नहीं लगेगा। बुखार वाले को पूछिए, कहेगा हमको खीर भी अच्छा नहीं लगता है, पूरी भी नहीं खाने का मन करता है, हलवा भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो स्वाद ग्रंथि विपरीत होने के कारण, बिगड़ जाने के कारण, भोजन की जो रुचि है, स्वाद, वो गायब हो जाता है। गोस्वामी जी समझाते हैं ठीक इसी तरह से जो कुसंस्कारी आदमी है, खराब संस्कार वाले, उसके अंदर में सत्संग, ध्यान, भजन, धर्म कुछ नहीं घुसता है, जेबे नहीं करेगा अंदर। उनकी प्रवृत्ति है चोर के साथ, बदमाश के साथ, गुंडा के साथ, शराबी के साथ, उधरे वो जाएगा, उसी ओर उनकी प्रवृत्ति है, तो वही दुर्भोगता। तो दुर्योधन कहता है, मैं पाप को भी समझता हूं, लेकिन पाप की ओर से मेरी निवृत्ति नहीं, अलगाव नहीं है, बार बार उधरे चले जाते हैं। दुर्योधन कहता है कि मेरे अंदर में कोई ऐसा बैठा हुआ है जो हमसे पाप कराते रहता है। तो देखिए भीतर में कौन बैठा है? अरे भाई कोई आदमी तो नहीं बैठेगा, आदमी में आदमी कैसे घुस सकता है? तो भीतर में जो घुसा हुआ है वही प्रवृत्ति है, संस्कार, समझ गए, स्वभाव। हम जो कुछ भी सुनते हैं, हमारे अंदर में स्वभाव बैठता है, स्टोर होता, जमा होता है। जो कुछ भी करते हैं कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह का कर्म करते हैं। मन से, वचन से, कर्म से करते हैं कर्म।
जो हम सुन करके कर्म करते हैं, देख करके कर्म करते हैं या स्पर्श करके जो कर्म करते हैं, यह कर्म संस्कार बनता है। वही संस्कार भीतर में बैठा रहता है। अच्छा संस्कार होगा तो हेल्प करेगा, बुरा संस्कार होगा तो दुर्गति करा देगा। एक बार मैंने कथाओं को जब पढ़ा तो बड़ी अच्छी कथा पढ़ने को मिली। जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडव के बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, उसी क्रम में परीक्षा लेना चाहे तो दो प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वहां पर। कौरव जैसे ही कान में सुनते हैं, जरूर आपको पता होता है कि कौरव ठीक नहीं था। कौरव वंश का बच्चा जो था कौवा प्रवृत्ति का था, दूसरे को नोचने वाला, परेशान करने वाला। और जैसे ही पांडव सुनते हैं, आपका दिल जुड़ा जाता है, प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है और मन में होता है कि पांडव के जैसा होना चाहिए। क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति थी, सहने की प्रवृत्ति थी, सहयोग करने की प्रवृत्ति थी और लड़ाई झगड़ा से लोग दूर रहा करते थे। इसीलिए पांडव को पूजते हैं, कौरव को दुत्कारते हैं। अब देखिए गुरु द्रोणाचार्य बच्चों के संस्कार को जांच रहे हैं। देखिए बच्चा कैसा कैसा है। दुर्योधन को बुलाया, पढ़ रहा था उस समय। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन, तुम एक होमवर्क पूरा करो। जो टास्क देते हैं ना मास्टर लोग, सबक पूरा करने के लिए देते हैं। होमवर्क मतलब स्कूल में नहीं, घर में जाकर के पूरा करना, इसको होमवर्क का टास्क। तो बोले क्या टास्क है? बोले जो मैं होमवर्क दे रहा हूं घर में जाकर के नहीं, कहीं अन्यत्र जाकर के तुम एक नेक, ईमानदार, अच्छे जो इंसान हो उसे ढूंढ करके लाओ, कोई एक। लेकिन सावधानी की बात यही है, उसमें कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। बोले हाँ गुरु जी, हम तुरंत जाते हैं खोजने के लिए। दुर्योधन आज्ञा पाकर के निकलता है अच्छे व्यक्तियों के चुनाव के लिए, खोजने के लिए चला गया, वो ढूंढ रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज से कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुमको भी एक होमवर्क है। तुम्हारा होमवर्क यही है कि तुम जाओ कहीं से एक बहुत गलत आदमी, बुरा आदमी, दुष्ट दुर्जन आदमी खोज करके लाओ। हाँ, उस आदमी को लाना जरूर, लेकिन उसमें कोई गुण नहीं होना चाहिए, अच्छाई नहीं होनी चाहिए, खाली बुराई बुराई। बुराई वाला आदमी युधिष्ठिर को बोला तुम खोज के लाओ, अच्छाई वाला आदमी दुर्योधन को बोला तुम खोज करके लाओ। लेकिन उसमें अच्छाई वाला जो खोजना, बुरा नहीं होना चाहिए, उसमें बुराई नहीं होनी चाहिए। युधिष्ठिर को बोला बुरा तो होना चाहिए लेकिन एक भी अच्छाई नहीं होना चाहिए। बोला हाँ ठीक है। ये भी चले गए, खोजने ढूंढने लगे। दुर्योधन जब ढूंढता था किसी आदमी को, वो जब देखता था या जांचता था, पूछता था कि आप ये बताइए आप में अच्छाई कितनी है? बोले इतनी। तो बोले कि बुराई भी है। हाँ बुराई तो है। बुराई जब सुनते थे कहते नहीं आप योग्य नहीं, हमारे गुरु जी ने कहा कि खाली अच्छे आदमी को लाना है, तो आप में बुराई भी इसलिए आपको नहीं ले देंगे। 1 2 3 4 अनेकों आदमी से मिला, अच्छा तो मिला दुर्योधन को, लेकिन उसमें कुछ न कुछ बुराई भी दिखी। तो नहीं लाया, खाली हाथ लौट करके आ गए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि खोज करके ले आया जी। बोले गुरुदेव आपने जो कहा उसी के अनुसार मैं ढूंढ रहा था, खोज रहा था कि कोई मतलब अच्छा आदमी मिले। मिलता भी था गुरु जी, लेकिन मैं जब पूछता था कि आपके अंदर में कुछ बुराई भी है? बोले हाँ है। तो एक करके खोजते परेशान हो गया, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं मिला कि उसमें खाली अच्छाई है, लेकिन कुछ न कुछ बुराई नजर में आ रही थी। आपने तो कहा था कि जिसमें बुराई होगी
उसको नहीं लाना, खाली अच्छाई वाले को लाना, इसीलिए मैं खाली हाथ लौट आया। जब युधिष्ठिर जी महाराज आए, उनसे गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, युधिष्ठिर तू खाली आ गया, जो मैंने कहा था बूढ़े आदमी को लाने के लिए तू लाया नहीं। बोले गुरुदेव क्या कहेंगे, एक से एक बूढ़ा आदमी तो मिलता था। युधिष्ठिर कहता है जब मैं उससे पूछता था कि आप में बुराई तो है लेकिन अच्छाई क्या है, वो बताता था कि ये अच्छाई है ये बुराई है। तो जब मैं देखता था कि अच्छाई है, आपने तो कहा था बूढ़ा आदमी लाने के लिए, हमको एक भी नजर में नहीं आया, इसीलिए हम खाली हाथ लौट करके आ गए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि जो बच्चा है ये अलग अलग भावना का है, अलग अलग संस्कार का है। क्या खाली बुरा ही आदमी है संसार में? क्या खाली अच्छा ही आदमी है संसार में? मिक्सिंग है, मिक्स है, मिला हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं यह जो संसार है जिसकी संरचना की गई है, जिस संसार को बनाया गया है, और इस संसार में जो व्यक्ति है या प्राणी है, कोई भी है, तो बना तो है तो कैसे बना है? गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष में यह जो संसार बना है जड़ता से बना है, जड़ से, अज्ञानता से। चेतना से भी बना है, चेतनता से, ज्ञान से बना है। जड़ से बना है, चेतन से बना है संसार। और किससे बना है? गुण दोषमय, गुण से भी बना है, दोष से भी बना है। भगवान जब बना रहे थे खाली गुण गुण दे देते, खाली गुण गुण देते तो भगवान भी फेल हो जाते। कैसे? खाली दोष से दोष देते तो भगवान उसमें भी फेल हो जाते। कहेंगे कैसे भगवान फेल होते? जब गुण दोष से मिश्रित संसार बनाया है तो फेल कैसे होते? हम लोग कहते हैं ना कि संसार में सब अच्छा बन जाए, न किसी ने सबको अच्छा बनाया है न बना सकता है। यदि आप चाहेंगे कि संसार समाप्त हो जाए, सब बुरा हो जाए, न समाप्त होगा, न आप में क्षमता है समाप्त करने की। तो परमात्मा ने गुण दोष मिला करके बनाया। अच्छा मान लिया जाए सबके सब यदि अच्छे बन जाएं, जो इस धराधाम पर हैं, सत्संगी हो जाएं, खूब ध्यानी हो जाएं, आत्मज्ञानी हो जाएं, मोक्ष प्राप्ति वाले हो जाएं। जरा कल्पना करिए जब सबके सब मोक्ष को प्राप्त करेंगे, यहाँ कोई रहेगा? अरे मुक्ति हो जाने से तो सब चले जाते हैं परमात्मा के पास। तो जब कोई नहीं रहेगा तो संसार रहेगा, तो संसार ही नहीं रहेगा तो सब के सब चले जाएंगे, संसार नहीं रहेगा तो भगवान को कौन पूछेगा? भगवान का नाम कौन लेगा? तब तो भजन कीर्तन की आवश्यकता ही नहीं, सब मोक्ष को प्राप्त कर लिए। दूसरा उदाहरण देते हैं, सब अच्छे बनेंगे तब भी संसार नहीं रहेगा, और यदि सब बुरे हो गए तो चोर डकैत गुंडा सब के सब यदि हो जाएं, कदम मार काट करके खून खराबा करके सब के सब मर जाएंगे तब भी संसार नहीं रहेगा। जब कबीर साहब गए काशी, गंगा घाट के किनारे जब घूम रहे थे तो कबीर साहब ने देखा कि बहुत घर बना हुआ है, कोई पुराना घर है, कोई नया घर है, किसी घर को बनाने के लिए कोई तैयार नहीं। तो कबीर साहब ने कहा कि घाटे पर सब घर क्यों बनाता है? वहां के लोगों ने कहा इसलिए बनाता है कि जब वो मरता है ना, यहाँ आकर के जो मरता है उसको मुक्ति मिलती है। कबीर साहब का इतनी सस्ती मुक्ति है, जीवन भर पाप करो, अंतिम में काशी में मरो, मोक्ष मिल जाएगा, इतनी सस्ती मुक्ति। अच्छा मान लीजिए जो घर नहीं बनाया, जो काशी में नहीं मरा, तब तो सब नरक में जाएगा। अच्छा मान लीजिए भारत वाला काशी जा सकता है, अमेरिका वाला इंग्लैंड वाला नहीं जा सकता है, नहीं जाएगा। अच्छा हिंदू वाला चला जाएगा काशी, मुसलमान तो नहीं जाएगा। तो मुसलमान में जो पीर पैगंबर हुए हैं, क्या उनको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिली? अल्लाह नहीं मिले हैं? तो
कबीर साहब कहते हैं कि ये जो घर बनाता है इसमें लोगों की धारणा क्या है कि यहाँ मरने से तड़ेंगे, मोक्ष मुक्ति मिलेगा, इसीलिए बड़े बड़े आदमी घर बना देते हैं, ये काशी में मरते हैं। कबीर साहब की वाणी है, जो काशी तन तजे कबीरा तब राम आई कौन नहीं हो रहा। राम का नहीं होना करने का क्या जरूरत है? जीवन भर आप कर्म अन्याय पाप अधर्म करते रहो, अंतिम में जाके काशी में मरो। मुक्ति के बाद जो सुन रहे थे, मोक्ष की बात जो सुन रहे थे, ये साधारण सी बात नहीं है। मोक्ष मिलना ये ऐसे दान पुण्य तीर्थों में जाने से नहीं होता। मोक्ष छुटकारा मुक्ति परमात्मा को प्राप्त करना तभी संभव है जब अंतर ध्यान करेंगे, नद अनुसंधान करेंगे, तब जाकर के मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा, जो परमाराध्य के प्रवचनों में सुन रहे थे। छुटकारा सिंपल सा अर्थ है, छूट जाना यही मोक्ष है। लेकिन जिस मोक्ष की चर्चा, जिस छूटने की बात गुरु महाराज बता रहे थे, वो साधारण सी बात नहीं है। जैसे कोई गाय रस्सी तोड़ के चली गई, वो तो छूट गई, बंधन से तो मुक्त हो गई, क्या उसको मोक्ष मिल गया? नहीं। तो मान लिया जाए आपको जेल में बंद कर दिया, जेल का कारागार तोड़ करके आप बाहर आ गए, तो क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा? तो जो बंधन है, बहुत तरह का बंधन, बद्धो ही वासना बद्धो मोक्ष स्यात् वासना क्षय। जो बंधन है, बद्धो न बंधन, जो बंधन है वो एक तरह का नहीं। कोई रस्सी का बंधन में बंधते, कोई लोहे के बंधन में बंध जाते, कोई प्रेम के बंधन में बंधते हैं, कोई भाव के बंधन में बंधते हैं, कोई भक्ति के बंधन में बंधते हैं, कोई गुरु के बंधन में बंधते हैं, और कोई चोरी करने के बंधन में बंधते हैं। इस तरह से बंधन बहुत है। सभी बंधनों को समेट करके संतों ने कहा, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। ऐ बंधन वाले, जो बंधे हुए हम लोग, जीव बंधा हुआ है, कहते हैं बड़ा गाढ़ा बंधन। गाढ़ा माने मजबूत, कड़ा। इतना बंधन मजबूत है कि छूटना मुश्किल है। कौन कौन बंधन है? पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर क्रिया जान, ये बंधन है। शरीर जो है ये बंधन है। शरीर में कैसे बंधन? कोई रस्सी तो नहीं लगी है शरीर में, हम लोग के शरीर में कोई रस्सी नहीं है। अच्छा, रस्सी तो नहीं है, कोई जंजीर भी नहीं है, लेकिन फिर भी संत महात्मा जो कहते हैं बंधन के लिए, ये कौन सा बंधन है? शरीर में जो हम बंधे हुए हैं, मोह का बंधन है, अज्ञानता का बंधन है, अंधकार का बंधन है, ये शरीर बंधन है। अच्छा, यदि बंधन नहीं है, इस शरीर से निकल के दिखाइए, कैसे आप निकल सकते हैं? जहां जहां जाइएगा शरीर ढोके जाइए, नहीं निकल सकते हैं। कहेंगे मर जाएंगे, तो मर जाइएगा, एक शरीर छूटेगा, लेकिन इसमें ढेर ही बंधन है, सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य आदि। इस तरह से बहुत सारे बंधनों में हम लोग बंधे हुए हैं। तो कहते हैं दूसर तिरिया जान। तिरिया मतलब स्त्री, धर्मपत्नी, जिससे पुरुष वर्ग जुड़े हुए रहते हैं, उसी को कहते हैं। ये कैसा बंधन है? हमको तो पत्नी पकड़ती ही नहीं है, फिर कैसा बंधन बोल दिए? आपको पत्नी नहीं पकड़ती है, लेकिन आपका मन जो है आसक्त हो जाता है। जो आसक्ति है, अनुराग है, लगाव है, मोह प्यार प्रेम जो है, यह एक बंधन है। कहते हैं परादेह का तेसर त्रिया जान, उसके तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। पुत्र भी बंधन है, बंधते नहीं है पुत्र से। पुत्र को छोड़ करके कोई आना चाहते हैं? यदि पुत्र संकट में आता है, आप जान ही दे देते हैं। ये पुत्र का मोह वाला बंधन है। चौथा नातियों बंधन है। नाती जो गाती है, गला का फसड़ी,
कि बाबा कैसे बोलते हैं, विवाह शादी किए नहीं है, बाल बच्चा का क्या दर्द समझेंगे। अरे हम भी समझते हैं, लेकिन प्रवचन करना है तो कर भी करेंगे। समझे, नाती भी बंधन है, लेकिन बड़ा प्यारा नाती होता है, बंधन कैसे हो, लेकिन वो भी होता है। संत महात्मा कहते हैं ना, आप जो मोहित हो जाते हैं उसको बंधन कहते हैं। लगाओ जुड़ाओ, छोड़ना नहीं चाहते, ये बंधन है। नाती के कहीं नाती हो, ये ऐसा भी बहुत आदमी है, नाती का भी नाती देखता है। बाप रे बाप, इतना बंधन जब पड़ेगा तब क्या हाल होगा। चौलर, पचलर, सतलर, रसली, ये नाती पर नाती, नाती पर नाती होता है, तब क्या हाल होगा। एक होते मनिहारी के नारायण बाबू, बड़े उम्र में वो शरीर छोड़े हैं, इतना उम्र उनका हो गया था, उसको जरूर हुआ होगा नाती का नाती। हाँ, तो कहते हैं चौलर, पचलर, सतलर, रसली बांध लियो है बहु विदिता। ये सब रस्सी है, बंधन है, छूटना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आप बंधते जो हैं, हाथ से बंधते हैं, पैर से बंधते हैं, शरीर से बंधते हैं। शरीर से तो बंधते ही हैं, लेकिन सबसे कारगर मजबूत बंधन जो होता है मोह का होता है, अज्ञानता का होता है। यही बंधन बहुत मजबूत है, अज्ञानता वाला। इस बंधन से छूटने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। जो ध्यान करता है वही इस बंधन से मुक्त हो सकता है, अन्यथा सब के सब बंधन में संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। जय आशा तय बासा साधो, मन का यही तमाशा। आशा ख्याल, आशा जुड़ाव, लगाव। चाहे आपको धन से आशा लगाओ, परिवार से लगा हुआ हो, जहां भी लगा हुआ हो, कहते हैं वहीं आपको जाना होगा। जड़ भरत का नाम सुने, हिरण में लग गया था मन उनका। छोटा सा बच्चा था, मरने के समय जड़ भरत के मन में हुआ हम तो अब जा रहे हैं, ये बच्चा भी कौन देखेगा, हाँ भूखे प्यासे मर जाएगा, ये मोह है। और जब वो मर गया तो ख्याल तो था हिरण में, और उसी ख्याल से वो मरा और हिरण के योनि में चला गया। जड़ भरत तो हिरण के योनि में गया, लेकिन आजकल के बहुत ऐसे वीआईपी लोग होते हैं, कुत्ता पालता है। कुत्ता जो पालता है दरवाजे पर रखे तो अलग बात है, लेकिन एप्पल वाला जो कुत्ता होता है बहुत कीमत का होता है, वो कुत्ता विदेशी है, उसको पलंग पर रखेगा, गोद में रखेगा, खिलाएगा पिलाएगा, बच्चा की तरह पालेगा पोसेगा। ये जो कुत्ता से इतना नेह लगाए हैं, आप क्या बनिएगा। एक आदमी से मैंने कहा, आप इतना कुत्ता को क्यों मानते, क्यों पालते हैं, जानवर है भाई, इसको दूर रखो। बोले बाप रे बाप, ये तो वफादार होता है, इंसान हमको ठग लेगा, मानव ठगता है लेकिन कुत्ता नहीं ठगेगा। हम बोले अच्छा, इतना वफादार यदि है आप कुत्ता बन जाइए। नहीं बाबा, ये कैसे बोलते, कुत्ता कैसे बनेंगे। हम बोले आप तो कह रहे नहीं बनेंगे, लेकिन बनने की आपकी तैयारी हो रही है। बोले सो कैसे, बोले इसे जो लगाव रखे, इसका संस्कार के अंदर में आ जाएगा। सभी जीव जंतुओं की अपनी नैसर्गिक आभा होती है, मानव की भी और जानवर की भी। अच्छे मानव की नैसर्गिक आभा ज्ञान वाली होती है, ध्यान वाली होती है, सत्संग वाली होती है। यदि अच्छे लोगों का संग होगा, उसकी नैसर्गिक आभा आपको उन्नति को ले जाएगा। जानवर, गधा, घोड़ा, कुत्ता का संग करिएगा तो कुत्ता बनना पड़ेगा। एक कुत्ता वफादार है, क्या वफादार है भाई, अच्छा ठीक है वफादार है तो बाहर में रखो, खिलाता है पिलाता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाता है, एसी में ले जाता है, हवाई जहाज पर भी ले जाता है। कुत्ता का कपड़ा बड़ा महंगा होता है, खाना भी महंगा होता है, मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। तो कुत्ता जो बनना चाहते हैं तो बनिए, हमको क्या हर्ज है, कुत्ते बनिए भाई, भौंकते रहिएगा, चिल्लाते रहिएगा और जहां तहां आपको भटकाते रहेगा। कुत्ता बनना नहीं चाहते हैं तो क्या करना है, सत्संग करना है, ध्यान करना है, भजन करना है। इसलिए ये आयोजन है। श्री सद्गुरु